गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं एक ही वीडियो में वर्गमूल करना और घनमूल करना। क्या इन दोनों में डिफरेंस रहता है? बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वर्गमूल कि क्या डिफरेंस होता है वर्गमूल में और घनमूल में। तो किसी भी संख्या, मान लो 3 संख्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 है। तो इन तीनों संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो निकल के आता है, वो उनका घन होता है और उनका घनमूल होता है। जैसे 3 तिया 9 और 9 तिया 27 है। तो 27 किसी का, जैसे 27 के लिए किसी संख्या का घनमूल है, तो उसके लिए 27 को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो 27 का होगा और 3 का घनमूल होगा, इसमें 27 का होगा 3। और अगर वर्गमूल की बात करते हैं तो किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो उसका वर्गमूल होता है। 2 दूनी 4, तो 4 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल हो गया 4 और 3 का घनमूल हो गया 27। 3 का, जैसे यहाँ पे 3 का घनमूल हो गया 27 और 2 का हो गया स्क्वायर 4। 3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 का हो जाएगा 9, स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का घन हो जाएगा 27। तो आई होप आप इस डिफरेंस को समझ पाए होंगे कि घनमूल के लिए जैसे 2 का है, जैसे 2 का 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो 2 का जो, अगर घनमूल की बात करें तो 8 हो जाएगा और स्क्वायर की बात करें तो 4 हो जाएगा। 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 2 गुणा 4 2 8 हो जाएगा। तो ये था इनमें डिफरेंस कि घन में और घनमूल में और वर्गमूल में। तो चलो इस एग्जांपल से हम थोड़ा और बेटर समझ लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, पहला रूट 324 का क्या निकालना है। ये इसकी पहचान है, 2 है, तो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हो गया 324। 2 से इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इसको, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 है। तो 324 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 छिकी 12 और 2 दूनी 4, 162 आ गए। फिर 2 का भाग देना है तो 2 अंठा 16 चले जाएगा और 2 एकम 2, 2 से हो गया। अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 3 का जाएगा, तो 3 में जाएगा ये 27 बार। के बाद में 27 में 3 का देना है, 9 बार जाएगा। 3 में देंगे 3 और 3 का 1 हो गया। अब 2 के पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक ये बन। इन तीनों में से बाहर निकाल लेंगे, 3 पे से 3, इसमें से 3 और इसमें से 2, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो गए 2 तिया 6 और 6 का 6 12 36 18, तो ये हो गए 18। तो 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। तो 18 का स्क्वायर हो गया 324, स्क्वायर हो गया 324। और इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो इस तरह इसका गुणनखंड करके आसानी से निकाल लेंगे। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है 729 का, वो भी चलो करते हैं। तो इसका घनमूल हो गया, वर्गमूल हो गया था 18। अब दूसरा हमारा 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये इसकी पहचान है, तो यहाँ पे लिखा हमने 2 और वर्गमूल किसका निकालना है, 729 का। तो यहाँ पे लिखा रूट 729 का वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए इसका गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो गुणनखंड के लिए 729 2 में जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 3 से करेंगे। 2 में नहीं जाता तो 3 से करते हैं, 3 का नहीं जाता तो 4 से करते हैं, 5 से करते हैं, ऐसे बढ़ाते चलते हैं। तो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 243 और 243 में देंगे 3 का 3 81, 81 में देंगे 3 का
27 और 27 में देंगे तो 9, 3 और 3 में देंगे तो 3, फिर 3, 1। ये हो गया। ये देखिए, इसके पेयर बना लेंगे दो दो का, क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल में दो का पेयर बनता है। तो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा तीसरा ये हो गया। तो इसको लिख देंगे 3 गुणा 3, इसका 3, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 9 तिये 27। तो 27 का किसका वर्गमूल है? 729 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 27। यहाँ पे 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर या वर्गमूल, इसका वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा इसका 729, वर्गमूल हो जाएगा इसका 27। तो आई होप आपको वर्गमूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे मूव करते हैं घनमूल। घनमूल करने के लिए सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है 216 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। उसके लिए हमें पहले गुणनखंड निकालने होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 216, 2 में चला जाएगा, इसका सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 में गया 108, क्योंकि 2 एकम 2, और यहाँ पे आगे भाग नहीं जा रहा, उसकी 0 आ गई। ये चला जाएगा 54 बार। 2 में दिया 27। अब 2 में जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 9 बार जाएगा 3 का, फिर 3, 3 में दिया 1। ये देखिए, तो अब हमें बनाने हैं इनके। अब तक हम वर्ग में बना रहे थे 2 2 के पेयर, अब घनमूल के लिए बनेंगे 3 3 के पेयर। तो 3 3 के पेयर ये हो गए, इसमें से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, गुणा और इनका 3, तो ये आ गए 6। 2 गुणा 3 6 हो गए, इसको गुणा कर लेंगे आपस में, 2 तिया 6, तो ये हो गया 6। तो 6 का घनमूल हो गया 216। तो सॉरी, घन हो गया इसका 216, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं इसको। तो इसकी क्यूब हो गई 216, 6 की क्यूब है 216। और अगर इसका घनमूल निकालना हो तो 6 वो गुणनखंड करके निकालेंगे, उसके 3 3 पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 512 का घनमूल हमको निकालना है। तो यहाँ पे उसके लिए गुणनखंड निकालने पड़ेंगे पहले। गुणनखंड 512 है, तो 512 में जाएगा 2 का कितनी बार? 256 बार, फिर 2 का 128 में जाएगा। आप इसमें भाग दे के देख लेना, 2 छिक्की 12 और 2 चौके 8, 2 बार चला गया। उसके बाद में 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 बार चला गया। 2 में 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12, 16 बार चला गया। उसके बाद में 16 में जाएगा 8 बार, और 8 में जाएगा 4 बार, 2 दूनी 4, 2 बार और 2 एकम 2। तो ये काफ़ी लंबा हो गया है। अब हमें बनाने हैं इनके घनमूल। अगर ये वर्गमूल होता तो इसमें 2 2 के पेयर बनते, 2 2 के जोड़े बनते। अब इसमें घनमूल होने के कारण इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे। तो पहला है 1 2, तो इसमें 3 पेयर बन गए हैं। तो पहले को बाहर निकाल लेंगे 2, दूसरे को 2 और तीसरे को 2, आपस में इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आ गया हमारा 8। 8 क्या आ गया? इसका घनमूल आ गया। अगर इसका घन निकालना हो तो घन कैसे निकालते हैं? 8 गुणा 8 गुणा 8, तो वो आ जाते 512। घनमूल इस तरह निकलता है, और घन ऐसे निकलता है, और घनमूल इस तरह निकलता है, उसके गुणनखंड करके। गुणनखंड मतलब उसके छोटे टुकड़े करके। तो आई होप आपको घनमूल और वर्गमूल दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।
थैंक यू।